वेलकम फ्रेंड्स। हम स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। अब तक हमने उसके दो मेथड सीखे हैं। आइए सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उन दोनों मेथड्स का नोट्स में किस तरह से लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले तो ऑलरेडी सिखा रखे हैं लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सेम फॉर्मूले आपको लिखे हुए दिखेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल मीन मेथड के फॉर्मूले हैं, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में भी। हम जानते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सेम मिलने वाले हैं, बस डिफरेंस आएगा तो एक मिड वैल्यू वाली बात का डिफरेंस आएगा। एक्चुअल मीन मेथड में हमने देखा था सेम टू सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल ये मीन डेविएशन की तरह ही मिलता जुलता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन वाले फॉर्मूले की तरह। बस दो बातों का डिफरेंस था, वो आप यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में भी ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस फ्रीक्वेंसी का रोल आ चुका है ऊपर भी और नीचे भी। और कंटिन्यूस सीरीज में जैसे कि मैंने आपको बोला था मिड वैल्यू का रोल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने m लिखा है, मिड वैल्यू को अलग से m लिखा है। बाकी मैं जैसे अभी आपको क्वेश्चन मैंने जब करके दिखाया था लास्ट क्लास में, तो उसमें मैंने इसको x ही लिखा था। तो मैंने आपको बता रखा है ये दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पर x लिख देते हैं या आप यहाँ पे m यानी मिड वैल्यू लिख देते हैं। राइट। फिर हमने डायरेक्ट मेथड भी देखा था और उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एक स्टेटमेंट बताया था। वो स्टेटमेंट देखिए मैंने यहां भी लिखा हुआ है, एक्स के स्क्वायर का मीन माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मीन तो ये हमने लिख ही दिया, और फिर एक्स के मीन का स्क्वायर वो भी हमने लिख दिया। फिर दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा के अंडर रूट लगा दिया। ये हमारा फॉर्मूला हमने सीखा था इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड। अब बस अगर हमें ये समझ में आ गया तो फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का तो हम बड़े आराम से बना ही लेते हैं। हर जगह पर फ्रीक्वेंसी का रोल आ जाएगा। बस कंटिन्यूस सीरीज में x की जगह यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको मिड वैल्यू, तो हम इसको m की जगह सिंपली x भी लिखे रहने दे सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर है। ये दो अब तक हमने मेथड सीखे हैं। अब हमें बचे हुए दो मेथड सीखने हैं, जिनका नाम क्या क्या है। एक का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, एक का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये दो मेथड्स अभी हमें सीखने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने बोला होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपके दिमाग में आया होगा कि हमने यही वाला मेथड पहले भी कभी सीखा हुआ है। आपको याद आना चाहिए, हम जब मीन करते थे, जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में मीन सीखा था, तो मीन को भी हमने तीन तरीके से निकालना सीखा था। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने मीन को तीन तरीकों से निकालना सीखा था, जिसमें से एक तरीका क्या था, उसमें से एक तरीका था डायरेक्ट मेथड, फिर एक था अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद में एक कौन सा था, एक था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। आपको याद आ ही गया होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर भी हमारे पास में यही तीन मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड जिसको हम कंप्लीट कर चुके, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, ये हमारे सामने अभी आने वाला है, और इसके बाद में आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जब मीन कर रहे थे तो वहां पर अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या अलग होता था, आपको याद आ रहा है अलग क्या होता था? मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं। अगर हमें वो याद है तो बस यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड में अलग ये होता था कि x वाले कॉलम से हम एक नया कॉलम निकालते थे, जिसका नाम देते थे हम dx। वो होता कैसे था, उसके लिए हम x में से एक a नाम की वैल्यू को माइनस कर देते थे, यानी x माइनस a। ये a वाली वैल्यू क्या होती थी, मैं आपको कई बार कहा हुआ हूं, तब मैंने आपको बताया भी था। a मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू x में से ही कहीं ना कहीं से हमने ली हो। वो x वाली सीरीज में से भी कोई वैल्यू हो सकती है, वो उसके बाहर की भी कोई वैल्यू हो सकती है, इट में बी एनी वैल्यू। तो हम क्या करते थे, इस x वाली पूरी सीरीज में से उस a वाली वैल्यू को माइनस करते जाते थे। ऐसा ही होता था। तो x माइनस a का एक नया कॉलम बनता था, और उसका नाम हम रख देते थे dx। मैंने आपको बताया था यहाँ पे d का मतलब है डेविएशन। ठीक बात है। इस कॉलम को हम या तो dx नाम देते थे
या सिर्फ डी भी कह सकते थे। मैंने आपको बताया हुआ ये दो सिस्टम्स होते हैं इसमें, या तो हम इसकी हेडिंग dx दे देते हैं या सिर्फ डी भी दे देते हैं, डी। समझ में आ रहा है आपको? ये हम कॉलम बनाते थे और फिर इसके आगे तो हम सेम स्टेप्स लेते थे। तो आपको ध्यान होगा इसके आगे के सारे स्टेप्स हमारे सेम रहते थे। और फिर मैं आपको वहां पर एक बात कहता था कि एक तरह से x वाले कॉलम का अब काम पूरा हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम काट भी देते थे। अब आपको प्रैक्टिकली आंसर्स में काटना नहीं होता, लेकिन मैं समझाते समय आपको ऐसे बताता था कि x वाले कॉलम की जगह अब हम क्या लिख चुके हैं, dx। तो अब x वाले कॉलम का यूज खत्म हो चुका है, ऐसा ही हमने समझा हुआ होता था। ठीक है, याद आ रहा है आपको ये सब बातें? ये खास बात होती थी अज्यूम्ड मीन वाले मेथड की। अच्छा, फिर एक बात और भी होती थी इसमें कि जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होता था, जैसे मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो मीन में तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एक्स अपॉन ए, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस फाइनल फॉर्मूले में भी एक चेंज आता था अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर। क्या आता था, याद होगा आपको? पहला चेंज तो इसमें यह आता था कि सिग्मा एक्स के बजाय सिग्मा डी एक्स हम लिखते थे। सही बात है, क्योंकि x की जगह तो अब क्या आ चुका होता है, dx। तो फाइनल फॉर्मूले में भी सिग्मा dx अपॉन एन। लेकिन लास्ट में एक काम और होता था इसी फॉर्मूले में, जिस a को हमने माइनस किया था उस a को हम प्लस कर देते थे। ऐसा ही है, जिस a को हमने माइनस किया होता था उसी को हम प्लस कर देते थे। तो ये फॉर्मूला हो जाता था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड वाला, अगर आपको याद हो तो। ये हमारा फॉर्मूला हम यूज करते थे। तो आप देखिए कहाँ कहाँ अज्यूम्ड मीन मेथड में फर्क आ रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक साथ। सबसे पहला, हम x वाले कॉलम को रिप्लेस करते थे dx से, dx मीन्स x माइनस है। सेकेंडली, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होता था उसमें सिग्मा dx आता था, लेकिन उस फॉर्मूले में लास्ट में हम प्लस कर देते थे a को, जिसे हमने पहले माइनस किया था। ऐसा ही है। चलिए, अब यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चेक करते हैं यहां पे क्या होने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सीखा हुआ है। देखिए यही है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, आपको दिख रहा है साफ। हमने पिछली क्लास में सीखा था डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला भी सेम टू सेम होगा, जैसा डायरेक्ट मेथड में होता है वैसा ही होगा। बस जहां जहां x लिखा है वहां वहां x की जगह क्या आ जाएगा, बताइए बताइए, आप खुद बताइए। x की जगह क्या आएगा? देखिए यहां भी तो आपको दिख रहा है ना, यहां भी तो आपको दिख रहा है कि x की जगह क्या आ गया, dx। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम में भी ऐसा ही किया था, x की जगह dx का कॉलम आ गया था हमारे लिए। तो मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं, यहां भी शॉर्टकट मेथड में यानी अज्यूम्ड मीन मेथड में जहां जहां x होता है वहां उसकी जगह dx आ जाएगा। आप खुद चेक कर लीजिए, आप फॉर्मूले को खुद देख लीजिए, ये फॉर्मूला है। अच्छा, dx या da की बात है, ये तो आप समझ ही गए। इसलिए आप देखेंगे जहां जहां x लिखा है उसकी जगह मैंने d लिख दिया। d या dx एक ही बात है, d लिखना या dx लिखना एक ही बात है। तो चलिए एक बार मैं यहीं पे आपके लिए लिख देता हूं अलग से, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला सीखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। वापस बताइए, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह dx कर देते हैं, फॉर्मूला रेडी। तो x की जगह dx अगर मैं लिखता हूं तो सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा dx अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब आप बोलेंगे सर जब हम मीन निकालते थे तब तो हम लास्ट में a को प्लस भी करते थे, हम फॉर्मूले में लास्ट में a को प्लस भी करते थे, क्योंकि हमने शुरू में a को माइनस किया होता था dx निकालने के लिए। तो अब हम लास्ट में a को प्लस भी करते थे। तो सर आप यहां पर भी a को प्लस कर दो। तो मैं आपको बोलूंगा यहां पर a को प्लस नहीं करना है, याद कर लीजिए आप इस बात को, यहां पर a को प्लस नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। देखिए वैसे तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले a को माइनस किया हुआ है, तो बाद में लास्ट के अंदर प्लस भी होना चाहिए a।
लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं करना होता है, बिना ए को प्लस किए ही हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था, ऐसा ही है ना। और अभी जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ये हमारा शॉर्टकट वाले का है, सही बात है। और आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, जहां x था उसकी जगह dx आ गया, बस इतना ही डिफरेंस देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं आपको पहले से ही कह चुका हूं कि जो चारों मेथड्स हम पढ़ रहे हैं इन चारों से आंसर तो सेम आना ही है, ये तो आपको हर समय याद रहना चाहिए। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, दोनों से आंसर सेम आएगा और हमको a को प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना ही आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पर x की जगह dx को यूज करते हैं और dx का मतलब होता है x माइनस ए। और मैंने आपको एक बात बताई हुई होगी, हम कभी भी किसी वैल्यू को माइनस या प्लस करते हैं तो इसको कहा जाता है चेंज इन ओरिजिन। जब भी हम किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं, जैसे हम यहाँ पर x के अंदर प्लस या माइनस ही तो कर रहे हैं ना, हम माइनस कर रहे हैं a को, तो इसको क्या कहते थे हम, चेंज इन ओरिजिन। ऐसा ही है। अच्छा, अब आपको एक बात मैं बता देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पे चेंज इन ओरिजिन का कोई असर नहीं पड़ता। देखिए मीन में मैंने आपको एक बात बताई थी, मीन मीडियन मोड में, कि चेंज इन ओरिजिन अगर हम कर देंगे यानी कि सारी की सारी वैल्यूज में कुछ प्लस या माइनस कर देंगे, उसको कहते थे चेंज इन ओरिजिन, तो उससे हमारे मीन के आंसर पे भी असर पड़ता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज इन ओरिजिन का असर नहीं पड़ता है फॉर्मूले पे। यानी हमने जो माइनस किया है ए को, हमने माइनस किया है ना dx निकालने के लिए, हमने x में से a को माइनस किया है ना, राइट है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं इसका आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा अभी भी सेम आएगा। और इसीलिए हमें वापस से a को प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो dx को यहां पर यूज किया यानी x माइनस ए किया, उससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो जब आंसर पहले से ही सेम आ रहा है तो मैं प्लस ए क्यों करूं, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों हम प्लस ए नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे से एक लाइन में आंसर पूछे सर हमने यहाँ पे ए को फाइनली प्लस क्यों नहीं किया, मैं आपको एक लाइन में आंसर दूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज इन ओरिजिन का असर नहीं पड़ता है, इसलिए जो हमने ए को पहले माइनस किया हुआ है उसका असर नहीं पड़ रहा है, आंसर तो अभी भी मेरा सेम ही आ रहा है। तो मैं वापस ए को प्लस क्यों करूं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको जो भी रीजन बताया कि हम ए प्लस क्यों नहीं कर रहे, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, आपको तो इस फॉर्मूले को याद करने से मतलब है, आपको तो इसे याद करना है बस। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये है आपके सामने, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसी का फॉर्मूला मैं अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कैसे बनेगा आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी का रोल आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं इधर ही डाल देता हूं। देखिए यहां भी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, नीचे एन की जगह सिग्मा एफ आ जाएगा, आगे बढ़े तो सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सही बात है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आई गया। ये शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड का यही फॉर्मूला आपको सब जगह लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले को ही मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, बस x की जगह d लिख दिया, d या dx एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे d या dx का मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे शो कर ही रखा है, d यानी कि x माइनस ए। ठीक है, अब हम फाइनली चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। अच्छा, अज्यूम्ड मीन मेथड का मैं आपको कोई क्वेश्चन करके नहीं बता रहा, मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड का एक क्वेश्चन करके बताऊंगा।
तो स्टेप डेविएशन मेथड का अगर आपको क्वेश्चन करना आ गया तो मैं समझता हूँ अज्यूम्ड मीन का तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड को पहले सीखते हैं, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे एक। आइए देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड पे आते हैं। अब मैं आपको फिर से पूछूंगा, आप ही से पूछूंगा मैं, आपको याद आ रहा है हमने स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़ा हुआ है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, अभी अभी आप ही ने बोला था कुछ देर पहले। क्या बोला था कि हम जब मीन सीख चुके हैं तो मीन को भी हमने 3 मेथड से किया था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम ये सभी मेथड्स देख रहे हैं। हम यहां पे अब तक डायरेक्ट मेथड को कर चुके, हम अज्यूम्ड मीन को भी कर चुके, तो अब बच जाता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद आ रहा है हम जब मीन करते थे, मीन निकालते थे, वह स्टेप डेविएशन मेथड में क्या अलग होता था? याद करते हैं, चलिए। वैसे आपको याद होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस की हुई है हमने। अलग ये होता था कि जो x का कॉलम हमारा होता था उससे पहले तो हम निकालते थे dx यानी x माइनस ए, और फिर इस dx के आगे भी हम एक चीज निकालते थे, उसको कहते थे d डैश x। ठीक है, याद आ रहा है आपको? और मैंने आपको तब एक बात बोली थी कि यहाँ पे dx का तो मतलब होता है डेविएशन, d मतलब डेविएशन, और d डैश जब लिख देते हैं उसको कहते हैं स्टेप डेविएशन। मैंने आपको ये बात तब भी बताई थी, मैं वापस बता रहा हूं, d डैश मतलब स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो चलिए d डैश x निकलता कैसे था? इस x माइनस ए वाले कॉलम में से ही हम डिवाइड कर देते थे हर वैल्यू को कोई नंबर से। अब ये नंबर क्या होता था, वो हमारी इच्छा पे हम कोई से भी नंबर से डिवाइड कर देते थे। बस वो नंबर ऐसा जरूर हम लेते थे जिससे सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाए। तो जैसे वो 5 होता था, सारी वैल्यूज 5 से अगर डिवाइड हो रही है तो हम 5 से डिवाइड कर देते थे, 10 से हो रही होती थी तो 10 से कर देते थे, 2 से होती है तो 2 से कर देंगे। जिससे भी सारे डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया? फिर जैसे हमारा ये d डैश एक्स का कॉलम तैयार, वैसे ही हम बोलते थे अब हमारे लिए x का कॉलम भी बेकार है और dx का कॉलम भी बेकार है, और फिर हम आगे का सारा काम किसके साथ करते थे? d डैश एक्स के साथ। क्लियर है? यही होता था। चलिए फिर लास्ट में जो फॉर्मूला हमारा आता था उसमें हम क्या करते थे, याद आ रहा है आपको? देखिए लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला होता था मीन का, मैं अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो वो होता था सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला था जो हमने बचपन से सीखा है, यानी डायरेक्ट मेथड वाला। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता था। कैसे चेंज होता था आपको याद है? एक्स की जगह अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? d डैश एक्स। तो x की जगह एक तो d डैश एक्स आएगा, लिख देते हैं। तो एक तो x की जगह d डैश एक्स आएगा, बाकी तो सेम रहेगा। और फिर हम यहाँ पे 2 करेक्शंस करते थे, 2 बार 2 चीजें हम चेंज करते थे। एक तो हम कहते थे जिस c को हमने डिवाइड किया है उसे हमें फाइनल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने c को पहले डिवाइड किया हुआ है टेबल के अंदर, तो लास्ट फॉर्मूले में उसे मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा काम, हमने a को माइनस किया था तो उस a को अब हमें प्लस कर देना है। तो जिसे डिवाइड किया उसे मल्टीप्लाई, जिसे माइनस उसे प्लस। यहां पे हमारा आंसर आ जाता था, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक बात है? अब ये आपको याद आ गया, मीन में हमने ऐसा किया था। अब यहां स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें क्या करना है, चेक करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड वाला ही फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये तो मैंने आपको सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला लिख के दे दिया, इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसमें क्या क्या चेंज आएंगे बताइए? जहां जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? d डैश x। ये पहला चेंज आएगा। जहां जहां x है उसकी जगह d डैश x कर देते हैं, तो d डैश एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा d डैश x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखा मैंने, x की जगह d डैश x कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको याद है हमने मीन में भी
सेम फॉर्मूला लिखा था, बस जहां x था उसकी जगह d डैश x लिख दिया था, लेकिन दो काम और भी किए थे, मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a। क्या हमें यही काम करने पड़ेंगे यहां पर भी, मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a, ऐसा करना पड़ेगा क्या बताइए? तो मैं आपको क्या बोलने वाला हूं, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, c को मल्टीप्लाई तो करना है, जिस c को मैंने डिवाइड किया था ओरिजिनल टेबल में उसे मल्टीप्लाई तो लास्ट में करना पड़ेगा, लेकिन हमने जिस a को माइनस किया था उसे प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना है आपको, a को प्लस नहीं करने की जरूरत है, लेकिन c को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c को? क्योंकि पहले हमने इसको डिवाइड किया था। आपको याद होगा, हम जब डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं चेंज इन स्केल। जब भी हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं चेंज इन स्केल। तो आपको ध्यान है ना, हम यह स्टेप डेविएशन मेथड में चेंज इन स्केल कर चुके हैं, सही बात है ना। देखिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय c किया है, इसका मतलब चेंज इन स्केल किया है, और चेंज इन ओरिजिन भी किया है, क्योंकि हमने माइनस a भी किया था, यानी चेंज इन ओरिजिन भी किया था। दो दो काम किए हैं ना यहाँ पर हमने, चेंज इन ओरिजिन भी किया है क्योंकि माइनस a किया, और चेंज इन स्केल भी किया क्योंकि डिवाइडेड बाय c किया। लेकिन चेंज इन ओरिजिन का कोई असर नहीं पड़ता है, मैं आपको कुछ देर पहले भी बता चुका हूं, चेंज इन ओरिजिन करने से कोई असर नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डिविएशन पर, चेंज इन ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, और इसीलिए हमें वापस से a को प्लस नहीं करना पड़ा। a को प्लस क्यों नहीं करना पड़ा हमें? क्योंकि चेंज इन ओरिजिन अगर हमने कर भी दिया था, माइनस a कर भी दिया था, तो उसका कोई असर तो पड़ा ही नहीं ना। लेकिन जो हमने c को डिवाइड किया, चेंज इन स्केल किया, उसका असर पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए, चेंज इन स्केल का असर पड़ता है, यानी जो डिवाइड हमने c से किया उसका असर पड़ता है, और इसीलिए हमें उसको बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों हमें लास्ट में c को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जबकि a को प्लस नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आ गई आपको बात? मैं आपको दिखा देता हूं ये फॉर्मूला। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला है, जहां x था उसकी जगह d डैश x लिख दिया। d डैश x या d डैश एक ही बात है, ये तो आप जानते ही हैं। और लास्ट में हमने c को मल्टीप्लाई भी किया है। ये जो c को मल्टीप्लाई किया है ये रूट के बाहर है, ये आपको ध्यान रखना है, रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। क्लियरली मैंने दिखा रखा है यहाँ फॉर्मूले में। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का बताया, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का आप खुद बना ही सकते हैं। क्या करना है, बस सिर्फ क्या करना है, हमें f को हर जगह यूज कर लेना है। तो f यहां भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा f d डैश एक्स स्क्वायर, और नीचे भी n की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा f। और आगे बढ़े तो सिग्मा f d डैश एक्स और नीचे सिग्मा f। समझ में आ रही है आपको ये बात? ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है। आई होप आपको डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का भी फॉर्मूला बनाना आ गया है। अब आप मेरे से बोलेंगे सर आपने बोला था एक क्वेश्चन करवाने के लिए, अच्छा वाला क्वेश्चन। चलिए एक अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आपको याद है ना, मैंने बताया हुआ है कि देखिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था। इसमें क्या था, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि डी एक्स का स्क्वायर जब हम कहते हैं, आप जानते हैं डी एक्स स्क्वायर मतलब जो डी एक्स का कॉलम बना उसका स्क्वायर, उसका हमको हर वैल्यू का स्क्वायरिंग करते जाना होता है तो ये कॉलम तैयार हो जाता है। ऐसा ही है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा सबसे पहले x का कॉलम था, फिर मैंने इससे dx का कॉलम निकाला होगा x माइनस a करके, और फिर इसी का स्क्वायर करने से नया कॉलम जो बनता है उसको dx स्क्वायर हम लिखते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कई कई बुक्स में dx स्क्वायर की जगह इसको d स्क्वायर x भी लिखा होता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अगर कहीं पे कोई बुक में डी स्क्वायर एक्स देखते हैं वो सोचते हैं सर ये क्या है, डी स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों एक ही बात है। कैसे भी लिख दे, ये लिखने का डिफरेंस है बस, बाकी बात एक ही है। आप डी एक्स स्क्वायर
वाले कॉलम को ही डी स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से दूसरी बात, यहां हमने स्टेप डेविएशन मेथड में डी डैश एक्स स्क्वायर लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी डैश एक्स स्क्वायर लिखा है। तो मैं बोलना चाहूंगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डैश स्क्वायर एक्स। बात एक ही है, दोनों लिखने के तरीके भले ही अलग है लेकिन बात एक ही है। कोई कोई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कोई कोई बुक्स में ऐसे लिखा होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप देख ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आपको? चलिए ठीक है, एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको फाइनली उसका एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। ठीक है, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे मेथड्स अच्छे से हमें करने आ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कौन सा लूं मैं आपके लिए? देखिए मैं ना आपको ये वाला करके बता देता हूं, ये फॉर्मूला अप्लाई है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज का भी है तो बहुत टफ होता है। ये कंटिन्यूस सीरीज का सबसे ज़्यादा टफ वही होता है, और उसमें भी मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड करके बता रहा हूँ। आप जानते हैं स्टेप डेविएशन मेथड अगर हमें करना आ गया तो अज्यूम्ड मीन भी करना आ जाएगा, क्योंकि अज्यूम्ड मीन से तो ज़्यादा मुश्किल होता है स्टेप डेविएशन। तो मैं आपको सबसे मुश्किल वाली चीज़ करके बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं समझता हूँ आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं हम सीरीज। तो मैं वही ले लेता हूँ, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये मैंने सीरीज ली, फ्रीक्वेंसी ले ली 2, 3, 4, 5, 6। फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, वो हमारे सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला लिखते हैं, आप भी बताइए मेरे साथ में। कंटिन्यूस सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी को यूज करना है। स्टेप डेविएशन मेथड है तो x की जगह डी डैश एक्स आएगा। बनाते हैं फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ फिर डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और रूट तो लगेगा ही लगेगा। ये हमारे सामने फॉर्मूला रेडी हो गया। इसे देखते हुए अब हमें डिसीजन लेना है कि क्या क्या कॉलम्स तैयार करने हैं। एक तो हमें सिग्मा एफ चाहिए, वो तो हमारे पास कॉलम तैयार ही पड़ा हुआ है, इसका मैं टोटल लगा भी देता हूँ अभी से ही, सिग्मा एफ आ गया। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखते हैं। हमें चाहिए एफ डी डैश एक्स स्क्वायर का कॉलम। क्या चाहिए हमें? एफ डी डैश एक्स स्क्वायर का कॉलम। कैसे बनेगा ये? सबसे पहले मैं ये चीज निकालता हूं, कौन सी चीज? डी डैश एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके लिए मुझे पहले डी डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो आइए पहले हम डी डैश एक्स निकालते हैं। और हम जानते हैं सबसे पहले डी एक्स निकालना होता है, फिर जाकर के डी डैश एक्स का कॉलम रेडी होता है। तो चलिए हम पहले ये काम तो करते हैं। डी एक्स कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ए, ध्यान है ना आपको, एक्स माइनस ए। अब पहले एक्स तो निकाले, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है भाई, इसमें तो क्लासेस लिखी हुई है, पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसे ही हम एक्स कहते हैं। तो मैं एक मिड वैल्यू का कॉलम यहां पे बना रहा हूं पहले। ठीक है, यहां पे मैं मिड वैल्यू का कॉलम बना देता हूं। सॉरी, ये मैंने बनाया मिड वैल्यू का कॉलम, नाम रख दिया एक्स। चलिए मिड वैल्यूज लिखते हैं, 5, 15, 25, 35 एंड 45, राइट। अब मैं x माइनस ए करके dx निकाल रहा हूं। अब a किसको मानूं? कोई भी वैल्यू को हम a मान सकते हैं वैसे तो, कोई भी वैल्यू को, लेकिन मैं यहां पे जनरली 25 को a ले लेता हूं, बीच वाली वैल्यू को। बाकी जरूरी नहीं आप इस x वाले कॉलम में से किसी को a ले, आप a किसी को भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई वैल्यू को ले सकते हैं। लेकिन चलिए हम तो अभी 25 को ले लेते हैं। अब x में से a को माइनस करते हैं, तो x का जो कॉलम हमारे सामने है उसकी हर वैल्यू में से 25 को माइनस करते हैं। 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25 हो गया। ये dx का कॉलम रेडी हो गया। अब d डैश एक्स का बनाना है, वो कैसे बनाते हैं? इस x माइनस ए वाले कॉलम में से हम डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को। बताइए सब नंबर्स किससे डिवाइड हो सकते हैं? 10 से हो सकते हैं, तो आइए 10 से डिवाइड कर देते हैं सबको।
तो -20 को 10 से डिवाइड करूंगा, -2 आएगा। ऐसे ही करते जाते हैं सारे। ये आ गया d-x। अब क्या करना है बताइए, जरा फॉर्मूले को देखिए। अब हमें चाहिए d-x का स्क्वायर, सही बात है ना। मुझे क्या चाहिए, d-x का स्क्वायर। तो मैं बना देता हूं जरा वो कॉलम, d-x का स्क्वायर, सही बात है। करते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 0, 1, 4 हो गया। अब क्या करना है, इसे f से मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं f से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये तो मैं हटा देता हूं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, f d-x स्क्वायर, और यही मुझे चाहिए सबसे पहले। ऐसा ही है ना। चलिए, तो f से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बहुत दूर दूर में, तो बहुत ध्यान से करना है हमें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 इंटू 0, 5 इंटू 1, 6 इंटू 4। चलिए, अब मैं फाइनली इसका टोटल लगा देता हूँ, क्योंकि यही मुझे कॉलम चाहिए था। टोटल लगा देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 40। ये आ गया मेरा फाइनल, तो इसकी जगह तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब रह जाता है ये वाला। इसके लिए क्या करना है सोचिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, आप सोचिए। इसमें अंदर लिखा हुआ क्या है, मैं एक बार इसको सेपरेटली लिख देता हूँ आपके लिए, सिग्मा f d-x। तो मुझे क्या करना है, d-x के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। आप खुद देख लीजिए, देख के समझ में आ रहा है क्या। मेरे पास दोनों कॉलम तैयार पड़े हैं, यस। d-x मेरे पास है ये वाला, और f मेरे पास है ये वाला। बस मुझे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बस ये एक लास्ट कॉलम हमें चाहिए होगा। जगह की मेरे पास कमी है थोड़ी, तो ठीक है, मैं एक बार यहीं पर बना लेता हूँ कॉलम। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं रूट को एक बार हटा देता हूँ जगह बनाने के लिए। यहाँ छोटा सा रूट लगा लेता हूँ। ठीक है, इतने से एरिया में मेरे लिए काफी होगा लिखना। चलिए, मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पे। ध्यान से देखते हैं, कॉलम की हेडिंग होगी f d-x। कर दे दोनों को मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना है, आपको दो कॉलम्स पे आपका फोकस रहेगा, f वाले कॉलम पे और d-x वाले कॉलम पे। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2, तो -4 आएगा। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। फिर 3 इंटू -1, -3। फिर 4 इंटू 0, ओके। फिर 5 इंटू 1, 5। फिर 6 इंटू 2, 12। चलिए, अब क्या कर दूँ, इसको जोड़ दूँ, क्योंकि मुझे यही कॉलम चाहिए था। इसका टोटल लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा 10। क्लियर है, बस सारी चीज़ें निकल चुकी। अब तो डालना है मुझे, डालते जाते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं। तो देखिए, इस पूरे टर्म की जगह मैं 10 लिख दूंगा, ये हम समझ ही चुके, ऊपर वाले न्यूमरेटर की जगह। तो बस अब फाइनली लिखना शुरू करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो मेरा फाइनल आंसर आता है रूट में 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना था, 20, माइनस सिग्मा एफ d-x 10 अपॉन 20। लेकिन इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमें भूलना नहीं है। तो आइए आगे इसको कर देते हैं सॉल्व। तो इजी सा दिख रहा है। 40 अपॉन 20 आ जाएगा 2, माइनस 10 अपॉन 20 0.5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 0.25। तो ये आ जाएगा रूट में 1.75। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, आई थिंक वो आएगा 1.322। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर पे रूट निकाल के देख सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, अब ये स्टेप डेविएशन मेथड में हमें फॉर्मूले में एक काम करना होता था, इसमें मल्टीप्लाइड बाय सी जरूर करना होता था लास्ट में। तो मल्टीप्लाइड बाय सी कर देते हैं। अब सी कितना लिया था हमने किससे डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था सबको, तो सी हमारा 10 है। आइए उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट में हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है, नहीं तो आंसर इनकम्प्लीट आएगा। तो मैं जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है 13.22। और आप देखेंगे आंसर वही आ रहा है जो हमारा एक्चुअल मीन मेथड से आया था, डायरेक्ट मेथड से आया था। सेम आंसर आ रहा है, 13.22 ही आता था वहाँ भी, वही आ रहा है। और आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है
उसी सीरीज को आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, छोटी छोटी बारीक बातें भी बता दी, जहां जहां गलतियां हो सकती है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसी का रिलेटिव मेजर बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हम एब्सोल्यूट के अलावा रिलेटिव मेजर भी साथ के साथ कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के सामने जो उसका रिलेटिव मेजर है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं आपको वही बता देता हूं अभी, और वो तो बहुत ही इजी सा है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत थी वो हम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलों में ही सबसे ज़्यादा मेहनत थी। अब मुझे आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला बड़ा आसान फॉर्मूला है। जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, अब कोई भी मेथड से हम निकाले हमारी इच्छा, आंसर तो सेम आना है। हमने जिस भी मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसको डिवाइड कर देना होता है मीन से। ठीक है, अब देखिए हमारा मीन भी आराम से निकल जाएगा। यहां पर आप सोचे अच्छा सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला अब मीन और निकाले, इसमें दिक्कत ही क्या है? देखिए मीन निकालने के लिए हमें जो कॉलम चाहिए होता है वो हमने ज़रूर बना ही रखा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, ये पक्की बात है। तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे हमें मीन निकालने के लिए जिस कॉलम्स की ज़रूरत होती है वो हमारे बने बनाए होंगे। तो आपको तो बस मीन निकालने की देरी है, बाकी कॉलम्स आपको नए नहीं बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो बस आपने जैसे ही ये काम कर लिया आपका निकल गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ द रिलेटिव मेजर। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे पूरा हो गया है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपने ये जो सभी बातें सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अपने रजिस्टर में लिखा है, उसको आपको रिवाइज ज़रूर कर लेना है कि किस तरीके से हमने कॉलम्स बनाए हैं, अलग अलग कॉलम्स हमने प्रिपेयर किए हैं। और आपको पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला हुआ है कि आप फॉर्मूलों को याद करना फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो फॉर्मूले अभी तो देख देख के लिख लेंगे और बाद में बैठ के एग्ज़ाम से पहले याद कर लेंगे। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो उसमें आपको 50% से ज़्यादा चांस रहेगी कि आप एग्ज़ाम में गलत फॉर्मूला लिख के आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस तरह का। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो गलती पक्का करके आते हैं। मोर देन 50% चांस होती है उनका गलत होता है एग्ज़ाम में। आपको अभी ही आपने जिस दिन जो फॉर्मूला सीखा आपको उस दिन उसे याद कर लेना है, और फिर आप जो उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे बार बार, उसमें आपको वो फॉर्मूला बिना देखे लिखना है। तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत बार याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी एग्जाम के पहले। ठीक है ये बात? चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नई क्लास में हम बात करेंगे इस डिस्पर्जन के ही कुछ और बचे हुए चीज़ों की। थैंक यू।